हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीलुकअप और एक्स लुकअप का आप कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान वे में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वीलुकअप के में हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को निकालेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा हम एक्स लुकअप के लिए भी कैसे उसको सेम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं बताऊंगा आपको वीलुकअप। तो यहाँ पर वीलुकअप आपने एक्सेल में यूज किया होगा। तो क्या होता है कि जब हम कोई भी किसी भी एक डेटा के बेस पर जब हम कोई भी डेटा पिक करते हैं वीलुकअप में, तो रैंडमली क्या है, एक ही वैल्यू को पिक करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास डेटा आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर रोल नंबर है और फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और क्लास और सेक्शन है। तो यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि वीलुकअप मैं यूज़ करूँ। तो फॉर एग्जांपल इस रोल नंबर के हिसाब से मुझे सारा डेटा, यानी कि जो भी ये इसमें स्टूडेंट नेम है मनीषा सिंह, उसका पूरा मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड क्लास एंड सेक्शन वो वन टाइम में ही यहाँ पर मिल जाए। अब जैसे मैं यहाँ नॉर्मल वीलुकअप यूज़ करता हूँ, तो उस केस में क्या है कि हमें इसको ड्रैग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इस रोल नंबर के पेज पर मैं यहाँ पर डेटा ले रहा हूँ कोई, तो मैं इसको, अब उसके लिए क्या है कि मुझे एक एक करके उसका वो डेटा देना पड़ेगा। अब जैसे ये सेकंड में है फर्स्ट नेम, तो कॉमा 2.0, तो ये इस तरह से मैं करूँगा तो आउटपुट तो आ गया। अब मुझे क्या है, इसको इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा। तो ड्रैग करने के बाद देखिए इस तरह से डेटा यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊँगा उससे क्या होगा कि आपको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे हम उसको करेंगे, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे वीलुकअप ब्रैकेट ओपन। तो लुकअप वैल्यू के लिए आपको ये रोल नंबर वाला इसका रेफरेंस दे देना है, जो कि हमारा है C6। देन आपको फिर टेबल एरे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम रोल नंबर से लेके सेक्शन तक। ये हमारा पूरा यहाँ पर टेबल रो सेलेक्ट हो गया है, कॉमा। अब क्योंकि हम यहाँ चाहिए इंडेक्स नंबर चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि अगर हम इस रोल नंबर के हिसाब से हमें पूरा डेटा वन टाइम में मिल जाए, फर्स्ट नेम से लेके लास्ट नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला आपको साइन यूज़ कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर अब देखिए पहला जो हमारा है वो ये वाला था रोल नंबर। तो अब यहाँ पर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरह से यहाँ पर मैनुअली टाइप करेंगे 2, 3, 4, 5। तो 2 में हमारा है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम हमारा है थर्ड वाले में, फिर क्लास वाला है फोर्थ में है, और जो सेक्शन है वो है हमारा फिफ्थ में। तो इसको आप कर देंगे क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पर फिर आपको हमें, क्योंकि इसका हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉल्स को ट्राई करेंगे एंड इंटर। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ इंटर किया तो आपने देखा कि पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि मुझे उसको ड्रैग करके आगे उसको कॉपी करना पड़ता था, तब जाके वो उसका रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो देखिए आप सारा उसका डेटा वन टाइम में आ गया है। तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर अगर मैं कोई भी चेंज करूँ, लाइक मैं ये 1985 मैंने ऐसे रख दिया, तो जैसे मैं यहाँ पर इंटर करूँगा तो देखिए पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा वन टाइम में, यानी कि आपको उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी अगर आप डेटा रखेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स वीलुकअप में कैसे आप मल्टीपल वैल्यूज़ को वन टाइम में ही यहाँ पर डेटा उसका ला सकते हैं। तो ये वीलुकअप मैंने बताया आपको। तो एक्स लुकअप क्या है कि थोड़ा इससे एडवांस है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे वीलुकअप में आपको मल्टीपल के लिए यहाँ पर मैंने आपको कैसे उसको आपको इंडेक्स नंबर देना है वो बताया आपको। लेकिन एक्स लुकअप में क्या थोड़ा एडवांस फंक्शन है, तो उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी पड़ेंगी। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ एक्स लुकअप के लिए भी मैंने सेम डेटा वही यहाँ पर अप्लाई किया है। तो जैसे रोल नंबर हम यहाँ पर कोई अभी चेंज कर लेते हैं, तो मैंने जैसे ये वाला रोल नंबर यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर अब हमें इसके हिसाब से चाहिए ये वाला डेटा। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। तो लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी ये वाली। देन फिर हमें डेटा पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर से लेके यहाँ तक का डेटा हम पूरा यहाँ पर ले लेंगे, कॉमा, फिर रिटर्न एरिया। अब रिटर्न एरिया में क्या क्या चाहिए आपको, उसको आपको यहाँ एंटर कर लेना है। तो देखिए अब वीलुकअप में क्या है कि जैसे कि एक्स लुकअप में आपने देखा कि जैसे वीलुकअप के केस में क्या हो रहा था, हमें यहाँ पर
इंडेक्स नंबर को देना पड़ रहा था। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि वन टाइम में ही इसने यहाँ आउटपुट निकाल के दे दिया। तो यहाँ हमने सिंपल क्या क्या चीज़ की, हमने यहाँ पर सबसे लुकअप वैल्यू हमने ये चीज़ रखी, फिर सेम इसी के बेस पे हमने ये लुकअप वैल्यू यहाँ पर रखी, फिर हमें जो आउटपुट चाहिए था फर्स्ट नेम से लेके सेक्शन तक वो सारा डेटा यहाँ पर आ गया। जैसे अभी 2028 की हम बात करें रोल नंबर की, जो कि अनिल कुमार, क्लास ये आ गया उसका, और यहाँ पर सेक्शन भी उसका आ गया है। कैसे मैंने इसको ट्राई किया, चलिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टाइप किया एक्स लुकअप। तो लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पर रखा ये वाला, जो कि हमारा रोल नंबर हमें चाहिए था, और सेम हमने फिर लुकअप वैल्यू यहाँ पे इसको मैच किया इससे, कॉमा। अब यहाँ पर ये पूरा रिटर्न एरी उसको कहता है कि इन दोनों के बेस पर आपको अगर ये इनकेस ये डेटा अगर मैच हो जाता है तो उस केस में आपको क्या आउटपुट यहाँ पर चाहिए। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए कि फर्स्ट नेम से लेके सेक्शन तक का जितना भी डेटा है, यानी कि सी कॉलम से लेके एफ़ कॉलम तक, वो सारा डेटा हमें यहाँ पर मिल जाए। तो उस केस में क्या है, मैंने इसको वन टाइम में ही सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, सी कॉलम से लेके एफ़ कॉलम तक, यानी कि फर्स्ट नेम से लेके सेक्शन तक, और उसके बाद आपको सिंपल इंटर कर देना है। तो देखिए जैसे मैंने इंटर किया तो डेटा यहाँ पर सारा आप देख रहे हैं कि वन टाइम में मल्टीपल वैल्यूज में हमारे पास आ गया है। तो अब मैं कोई भी यहाँ रोल नंबर इस तरह से एंट्री करूँगा मैनुअली, तो आप देखेंगे उसके हिसाब से आपको सारा डेटा यहाँ पर मिल रहा है जो भी आप यहाँ पर चाह रहे हैं। तो ये दोनों ही फंक्शन मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। तो VLOOKUP के केस में क्या है कि आपको यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल VLOOKUP के लिए आपको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया। इस तरह से आपको कॉलम का इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। जबकि XLOOKUP के केस में ऐसा नहीं है, ये एडवांस फंक्शन है। तो आपको इसमें दोनों फंक्शन में जो भी आपको अच्छा लगता है, तो दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। तो आई होप कि ये दोनों फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे इनको आपको मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए यूज करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।